Vande Mataram, dear students. Standard 7, chapter number 3, video part 6. In the previous part, we learned about Veer Durgadas Rathod, Chhatrapati Shivaji and Mughal administrations. हमने लास्ट वीडियो पार्ट में देखा था वीर दुर्गादास के बारे में लर्न किया था, छत्रपति शिवाजी के बारे में और मुगल साम्राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेवेन्यू सिस्टम. आज हम रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. रेवेन्यू सिस्टम मीन्स महसूली व्यवस्था. रेवेन्यू सिस्टम मीन्स महसूली व्यवस्था. सो लेट्स बिगिन. Akbar introduced a new revenue system in India which was known as मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम जो अकबर ने भारत के अंदर जो महसूल की व्यवस्था, न्यू महसूल की व्यवस्था स्थापित की थी, इंट्रोड्यूस किया था, वो मनसबदारी व्यवस्था से जानी जाती थी. द रेवेन्यू रेट वॉज 1/3 पार्ट ऑफ द एनुअल प्रोडक्शंस. जो रेवेन्यू रेट होता था यानी कि महसूल का वार्षिक जो टैक्स लिया जाता था, यानी कि महसूल का वार्षिक उपज का 1/3 पार्ट या भाग उनमें लिया जाता था उस रेवेन्यू सिस्टम्स में. द फाउंडर ऑफ अकबर्स रेवेन्यू सिस्टम वॉज टोडरमल. तो अकबर की महसूली व्यवस्था के जो स्थापक थे वो थे टोडरमल. मनसबदारी सिस्टम वॉज द cinched with army as well as the revenue department. जो मनसबदारी पद्धति थी ना, वो सेना और महसूल ऐसे दोनों में वो एक दूसरे के साथ संकड़ाई हुई थी, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी. मनसब मीन्स जागीर. मनसब मीन्स क्या होता है? जागीर होता है. एंड मनसबदार वॉज कंसिडरेड एज द चीफ ऑफ द जागीर. और मनसबदार जो होते थे वे, जो मनसबदार होते थे वे चीफ कहलाते थे जागीर के. जागीर के वे मुख्य कहलाते थे, हेड कहलाते थे. ही कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द जागीर्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया. वो उस अपने विस्तार के वो महसूल होता था ना, वो कलेक्ट करता था अपने एरियाज़ में, और जो कायदे की व्यवस्था होती थी ना, वो सभी वही देखता था. फॉर दिस ही वॉज गिवन आर्मी अकॉर्डिंग टू द जागीर. जो जागीर होते थे ना, उसके हिसाब से उन लोगों को आर्मी भी प्रोवाइड की जाती थी, यानी कि सेना भी दी जाती थी. ही वॉज कंसिडरेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द एरिया एंड वॉज ट्रांसफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. उन लोगों को उस समय पर वे जो जागीर होते थे ना, वो अपने विस्तार होते थे, अपने एरियाज होते थे, वहाँ के वो न्यायाधीश यानी कि वो जस्टिस देते थे, न्याय देते थे. उसके लिए उनको न्यायाधीश भी बोला जाता था उस समय पर. तो वो चीफ जस्टिस थे उस एरिया के, और उनके कुछ समय के बाद उनका ट्रांसफर भी किया जाता था, उनकी बदली भी की जाती थी. द मुगल मनसबदारी systems was unique in the world and was the highest paid in the world. ये जो मनसबदारी सिस्टम थी ना, व्यवस्था था ना, वो विश्व में अनोखी थी. वो विश्व में सबसे ज़्यादा वेतन जो थी ना, वो उनके पास उस समय पर थी. वेतन जो पेड थे ना, पेड करना यानी कि वेतन, वो उनके समय पर बहुत ही ज़्यादा थे विश्व में. यानी कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था थी ना, वो विश्व में अनोखी थी, और विश्व में सबसे ज़्यादा जो वेतन था ना उस समय पर, वो उन्हीं के पास था. नाउ कल्चर ड्यूरिंग द मुगल एज. अब मुगल कालीन संस्कृति, मुगल समय की जो संस्कृति थी ना, उसके बारे में लर्न करेंगे. इंडियन कल्चर फ्लोरिश ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स. भारतीय संस्कृति एक बहुमुखी संस्कृति के स्वरूप में उस समय पर विकास हुई थी. उसमें उस समय पर मुगल युग के दरमियान भारतीय संस्कृति एक बहुमुखी विकास भारतीय संस्कृति में हुई थी. Hindu and Muslim cultures mingled with each other.
हिंदू और मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे के साथ समन्वय हुई थी। मिंगल होना यानी कि एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना, एक दूसरे से मिलना, समन्वय होना। जो समय पर हिंदू और मुस्लिम संस्कृति जो थी ना, वो एक दूसरे के साथ मिंगल्ड हुई थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ गंगा जमुना कल्चर्स। उसको गंगा जमुना संस्कृति से भी जाना जाता है। द मुगल्स इस्टेब्लिश्ड मैनी फोर्ट्स, पैलेसेस, गेट्स, मॉस्कोस एंड गार्डन्स। तो मुगलों ने अनेक किले, महल और गेट्स यानी कि दरवाजे, जो मस्जिदें होती हैं, मॉस्को, और काफ़ी सारे बगीचे उन्होंने स्थापित किए थे उस समय पर। बाबर सेट अप गार्डन्स इन आगरा एंड लाहौर। बाबर ने आगरा और लाहौर में बगीचे को निर्माण करवाया था। शेरशाह बिल्ड अ टॉम एट सासाराम एंड मॉस्को एट दिल्ली। सासाराम में उन्होंने एक मकबरे का और दिल्ली में एक मस्जिद भी उन्होंने बनवाई थी शेरशाह ने। अकबर बिल्ड द फोर्ट आगरा एंड मेड यूनिक कंस्ट्रक्शन एट फतेहपुर सिकरी 36 किमी फ्रॉम आगरा। तो अकबर ने आगरा में किला एक बनवाया था, वो आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में उन्होंने बिल्ड करवाया था वो। दिस इंक्लूड बुलंद दरवाज़ा। उसमें बुलंद दरवाज़ा जो है ना, वो समाविष्ट होता है, बुलंद दरवाज़ा का। फिर शमीम चिश्ती दरगाह, शमीम चिश्ती दरगाह भी उसमें समाविष्ट होती है। उसके बाद मॉस्को एंड पंचमहल बिल्ड इन मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। उसके बाद उन्होंने मस्जिद और पंचमहल को भी उन्होंने अपने पंचमहल जो थे ना, उन्होंने उसको जीत के गुजरात के ऊपर जीत के उन्होंने पंचमहल में मॉस्को और पंचमहल वो भी उन्होंने बिल्ड करवाया था। द यूज ऑफ मार्बल्स इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर। जहांगीर के समय के दौरान जो बांधकाम होते थे उसमें संगमरमर का उपयोग ज़्यादा हुआ था। द टाइम ऑफ शाहजहां इज कंसिडरेड टू बी द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। शाहजहां का समय के काल को मुगल साम्राज्य के सुवर्ण युग से जाने जाते हैं, उसको गोल्डन एज से जाना जाता है, यानी कि सुवर्ण युग से जाना जाता है शाहजहां के समय पीरियड को। He built the Taj Mahal and the मोती मस्जिद इन आगरा एज वेल एज द फेमस रेड फोर्ट इन दिल्ली। उन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया था और मोती मस्जिद, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में रेड फोर्ट यानी कि लाल किला भी उन्होंने ही बिल्ड करवाया था। औरंगजेब बिल्ड अ टॉम ऑफ राबिर उद दौरान। उन्होंने राबिया उद दौरान, उसको क्या बोला जाता है, राबिर उद दौरान, उसको राबिया उद दौरान बोला जाता है, यानी कि उसको बीबी का मकबरा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बीबी का मकबरा, उसको राबिर उद दौरान भी बोला जाता है और बीबी का मकबरा भी बोला जाता है। वो औरंगजेब ने बिल्ड करवाया था। विच बियर अ स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस टू द ताजमहल इन द औरंगाबाद इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। उन्होंने उस मकबरे को ताजमहल जैसे ही कलात्मक स्वरूप से उनको बिल्ड करवाया था अपने वाइफ के याद में। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। ये वाला वीडियो पार्ट अच्छे से लर्न कर लेना देख के, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।